जय सिया राम। आज एक सुंदर कथा लेकर आया हूँ, नाम की अलौकिक शक्ति। एक बार वैकुंठ धाम में नारद जी प्रभु विष्णु जी के पास पहुंचे और प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे नाम की महिमा बताए। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, आप मृत्यु लोक में जाइए और किसी रेंगते हुए कीड़े से मेरे नाम का उच्चारण करके सुनाइए। नारद जी ने ऐसा ही किया। वह मृत्यु लोक में आए, मृत्यु लोक यानी धरती पर आए और एक रेंगते हुए कीड़े से नाम उच्चारण किया। कीड़ा वहीं मर गया था। अब प्रभु नारद जी फिर से प्रभु के पास गए और वहां जाकर कहा कि ना प्रभु, कीड़ा वहीं मर गया। प्रभु ने कहा, फिर से जाइए, अब एक तितली के पास जाइए जो फूलों पर मंडरा रही है। तितली के पास जाकर नाम उच्चारण किया, तितली भी वहीं मर गई। नारद जी ने सोचा, यह कैसी लीला है प्रभु की। प्रभु के पास गए, प्रभु ने फिर भेजा उसको कि आप एक शावक को सुनाइए मेरे नाम का उच्चारण। शावक हिरण के बच्चे के पास जाकर, नवजात बच्चा था। नारद जी के मन में दुख हुआ कि कहीं यह भी नहीं मर जाए, पर ऐसा ही हुआ। नारद जी ने जैसे ही उस बच्चे को सुनाई नाम महिमा, वह बच्चा वहीं मर गया। प्रभु नारद जी बहुत दुखी हुए। वह फिर से गए प्रभु के पास। प्रभु ने कहा, अब एक गाय का बछड़ा है, नवजात बच्चा, अब उसको नाम महिमा सुनाई। यह सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी दुविधा में डाल रहे हो, ऐसा करो कि मुझे नाम महिमा नहीं जाननी। पर प्रभु ने जोर किया तो नारद जी फिर से पहुंचे धरती पर और एक गाय का बछड़ा दूध पी रहा था, गाय का, माँ का, तो उसको कान में जाकर प्रभु का नाम सुनाया। गाय का बछड़ा भी वहीं मर गया। जैसे ही अब सीधे वो बहुत दुखी हुए, प्रभु के पास गए। प्रभु ने अब किसी जानवर को मारने से इनकार करते हुए राजा के पास भेजा। राजा नरेश के वहाँ एक बच्चा ने जन्म लिया, उनके पुत्र ने। वहां जाकर प्रभु के नाम की महिमा सुनाने को कहा। राजा ने कहा कि नहीं प्रभु, राजा मार डालेगा और मुझे बहुत दोष लगेगा। पर ऐसा ही हुआ। वह उस बच्चे के पास गया और नाम महिमा सुनाने लगा। जैसे ही नाम की महिमा सुनाई, वह बच्चा बोल पड़ा और कहने लगा कि नारद जी, आपने अभी ही कुछ समय पहले मुझे नाम महिमा सुनाई थी, उससे मैं इस जन्म में आया हूँ और मेरा उद्धार हुआ है। जय श्री राम। नाम की महिमा पढ़ो, नाम महिमा गाओ, नाम जप करो। जय श्री राम।